हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोगों को अभी तक मैं याद हूँ, पता नहीं। तो मेरा एक काफ़ी पुराना चैनल है यूट्यूब पे, जो मुझे सडनली याद आया है कि मेरा है, तो मैंने सोचा क्यों ना, काफ़ी टाइम हो गया है, एक वीडियो ही डाल देते हैं। अभी मुझे शायद 2 या 2 साल से ज़्यादा हो गए होंगे, मैंने ऐसे फेस टू फेस कोई वीडियो अपलोड किया भी नहीं है, बहुत लंबा टाइम हो गया है। और कुछ कुछ बीच में मैं शॉर्ट्स तो डालती रहती हूँ। तो अभी मैंने सोचा कि क्यों ना, अभी मेरा पेपर हुआ है तो वो कुछ जो भी एक्सपीरियंस है वहीं एटलीस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि बाकी मेरे पास ऐसा कुछ खास है नहीं जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ और आप लोगों का टाइम बर्बाद करूँ देखने में। बट अभी मुझे जो भी अभी एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट ग्रेड का, थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस था, कुछ अलग तरीके का पेपर आया था, तो मैंने सोचा वो सारी चीज़ें मैं एटलीस्ट शेयर कर सकती हूँ आप लोगों के साथ। तो तैयारी की अगर बात करें, जिससे पता भी होगा आप लोगों को कि मैंने दिया है फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम, अगर थोड़े बहुत एक्टिव लोग जो मेरा चैनल कभी कभार देख लेते हैं उन्हें थोड़ा आइडिया होगा। तो मैंने तैयारी थोड़ी सी लेट स्टार्ट की थी। मेरी तैयारी शुरू हुई थी मार्च, मान लो मार्च आ गया था तैयारी करते करते, क्योंकि दिसंबर तक मैंने स्कूल ज्वाइन कर रखी है, प्राइवेट टीचिंग करती हूँ, तो वहाँ पे दिसंबर तक मैंने ज्वाइन कर ही रखा था। उसके बाद जनवरी और फरवरी में हमारे घर में शादी थी, तो वो प्रिपरेशन में चला गया वो टाइम, शादी की प्रिपरेशन करने में। उसके बाद मार्च में मैंने 8 या 10 तारीख के आसपास से मतलब कंटिन्यूसली पढ़ाई करना स्टार्ट किया था, एकदम फोकस होकर के, एक बढ़िया रूटीन बना करके। तब जा कर के मैंने धीरे धीरे वो 5-7 दिन में मेरा रूटीन बना और अच्छे से मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई। तो लगभग 15 मार्च आ गया था अच्छे से बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते करते। तो अगर मैं बात करूँ पेपर की तैयारी कैसे की, तो जीके की, मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, बायोलॉजी से मैंने दिया है एग्ज़ाम। तो ज़्यादा मैंने फोकस जो रखा था, मैंने जीके के पेपर पे रखा था, क्योंकि सब्जेक्ट तो आई थिंक सबकी कमांड होती है सब्जेक्ट के ऊपर, और ज़्यादा दिक्कत वाली जो चीज़ होती है वो जीके में ही आती है। तो मेरे को लगा कि जीके के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और पीछे मतलब जो एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे कि नोट्स के ऊपर से तो मेरा भरोसा पीछे के एग्ज़ाम से भी ऐसे उठने सा ही लगा था। मैं नोट्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड अब रहती भी नहीं हूँ, मैं बुक से ज़्यादा पढ़ती हूँ, और ना ही मैं किसी कोचिंग के ऊपर डिपेंड रहती हूँ, मैं खुद से ही पढ़ती हूँ। हाँ, हेल्प के लिए मैं यूट्यूब पे वीडियो ज़रूर देख लेती हूँ, बाकी मैं किसी कोचिंग वगैरह मैंने कोचिंग, जब लास्ट टाइम मैंने फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था तब मैंने एक कोर्स लिया था। वो कोर्स मुझे 2000 के आसपास का पड़ा था, और उसके भी मैंने सारे वीडियोस नहीं देखे थे। जो मेरे पास यूनिट के नोट्स नहीं थे, वो यूनिट्स के मैंने उस वीडियो से मतलब नोट्स बनाए थे। और एक मैंने हिस्ट्री का लिया था उस टाइम पे 2022 वाले एग्ज़ाम में, जो गणपत सर का था, 900 रुपये का कोर्स था, उन्होंने उसमें हिस्ट्री करवाई थी। तो हिस्ट्री के तो वो नोट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। बाकी मैंने ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, आपका करंट जीके हो गया, मैनेजमेंट हो गया, साइकोलॉजी हो गया, बाकी जो भी बचा है साइंस हो गया, वो सब कुछ मैंने बुक से पढ़ा था। कुछ भी मैंने नोट्स के ऊपर डिपेंड रही ही नहीं एक तरीके से। कुछ कुछ टॉपिक जैसे ज्योग्राफी में जैसे जनगणना हो गया, तो वो मैंने नोट्स में लिखा हुआ था। जनगणना याद करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो वो जो मैंने पहले से याद किया हुआ था ट्रिक वगैरह बना करके, तो वो तो मैंने वहीं से याद किया। और उसके अलावा एक तो जैसे खनिज वाला पार्ट हो गया एक, तो वो भी मैंने वहीं से, मतलब ये जो ट्रिक वाले होते हैं थोड़े से, वो मेरा पहले से था कि इतने याद कर रखे हैं काफ़ी, इससे ज़्यादा मेरे से याद होंगे भी नहीं, तो वो मैंने वहाँ से किए थे। बाकी ज़्यादातर टॉपिक पॉलिटी पूरी बुक से पढ़ी थी मैंने, बुक मंगवा ली थी नाथ पब्लिकेशन की, मार्च में ही मंगवा ली थी। फिर मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। मैंने पहले उसमें से पॉलिटी पढ़ी, फिर मैंने उसमें से ज्योग्राफी पढ़ी थी। तो इस तरीके से तैयारी स्टार्ट की थी। स्टार्टिंग में थोड़ा जीके के ऊपर, स्टार्टिंग में दोनों को साथ लेकर के चली थी मैं। हाफ डे मैं जीके पढ़ती थी, हाफ डे मैं सब्जेक्ट पढ़ती थी। फिर बीच में एक ऐसा टाइम आया कि जब मुझे लगा कि मुझे जीके मतलब मेरा पीछे है अभी, जीके में मुझे बहुत कुछ पढ़ना है, जबकि सब्जेक्ट के मेरे पास हर चीज़ के प्रॉपर मतलब सब कुछ जितना कंटेंट होना चाहिए वो मेरे पास है। तो जीके में मुझे लगा था मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं नहीं, जैसे इंग्लिश हो गया, तो कई सारे बच्चे छोड़ देते हैं। मैंने भी पिछली बार इंग्लिश नहीं पढ़ा था, बट मुझे लगा कि इस बार छोड़ना कुछ है नहीं, भले ही वहाँ पे जाकर के मेरे को क्वेश्चन नहीं आएगा, तो वो मैं क्वेश्चन
रहने दूंगी, लेकिन मैं यहाँ पे इस बार छोड़ने का मेरा इरादा नहीं है। दिल्ली अगर मैं 1 घंटा भी दूंगी तो भी 30 दिन का मामला है। 30 दिन में अगर 1 घंटा दूंगी तो मेरा इंग्लिश भी हो जाएगा, 30 दिन में अगर 1 घंटा मैथ को दूंगी तो मेरा मैथ भी निकल जाएगा। तो ऐसे सोच के मैंने इंग्लिश की क्लासेस भी लेना स्टार्ट किया था। और जैसे कुछ टॉपिक होते हैं, एंटोनियम हो गया, सिनोनियम हो गया, जिनका मतलब कोई ऐसे पता नहीं चलता है कहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा, वो वाले तो मैंने नहीं पढ़े। बाकी ग्रामर वाला ज़्यादातर पोर्शन मैंने कर लिया था यूट्यूब से। एक अमन सर हैं और एक शायद सर क्या है दूसरे, ग्रोवर सर हैं, मुझे नाम याद नहीं है, बट वो भी अच्छा पढ़ा रहे हैं। 2 टीचर हैं जिनसे मैंने पढ़ा था। एक कि मैंने MCQ ज़्यादा देखे थे और एक से मैंने वो ग्रामर मतलब थ्योरी वाला पार्ट पढ़ा था। तो इस तरीके से इंग्लिश हो गया। मैथ की बात करें तो मैथ भी जैसे काफ़ी सारे वीडियो हैं फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड ही, मैथ के प्लेलिस्ट काफ़ी सारे मिल जाएंगे आपको यूट्यूब के ऊपर। तो मैंने मैथ्स भी वहाँ से पढ़ी थी, बट मैथ्स के ऊपर मैंने फिर इतना ज़्यादा फोकस किया नहीं, क्योंकि मेरे को ये लगता था कि मैं कितना भी कर लूँ मैथ में मेरे को इतना ज़्यादा हो भी नहीं पाएगा। तो 2 बार ही मैंने आई थिंक मैथ्स का रिवीजन किया होगा, और इंग्लिश का मैंने 3 बार कर लिया था पेपर से पहले। हिंदी मैंने लास्ट टाइम पे पढ़ी थी, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था हिंदी पे, मतलब संधियाँ वगैरह हैं वो मैंने शायद 1 महीना पहले पढ़ना स्टार्ट किया होगा हिंदी को। कभी पढ़ लिया, कभी छोड़ दिया, कभी संधि पढ़ ली, कभी ये शब्द वगैरह पढ़ लिए, विलोम शब्द पढ़ लिए, उपसर्ग पढ़ लिए, प्रत्यय पढ़ लिए, ऐसे करके हिंदी को भी कवर कर लिया था। और अब क्या बचा आपका करंट जीके। करंट के लिए मैंने मूमल मंगवाई थी, 2 मंथ से आती है, तो एक मार्च में आई थी मेरे पास, वो पढ़ी थी पहले मार्च वाली, और फिर एक मई में आ गई थी। तो ये 2 मूमल ही मैंने पढ़ी थी। उसके अलावा मैंने करंट में कुछ नहीं पढ़ा। टेलीग्राम से कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी थी करंट के लिए, और एक नानक पब्लिकेशन की बुक मंगवाई थी। उसमें मैंने केवल और केवल जो हमारे ये दे रखी हैं योजनाएं वगैरह हैं, तो वो सारी इकट्ठी करके एक जगह पे दे रखी हैं। तो मैंने उसमें शायद 70 के करीब योजनाएं दे रखी हैं एक जगह पे, वो योजनाएं मैंने वहाँ से याद करी थी। ये मेरा करंट का हो गया। और ज्योग्राफी की बात करें तो मैंने ज्योग्राफी बुक से पढ़ी ही थी, पॉलिटी भी मैंने बुक से पढ़ी थी। और बीच में मेरे को शॉर्ट नोट बनाने का काफ़ी चस्का, तो मैं काफ़ी सारी चीज़ों की शॉर्ट नोट पहले नहीं बनाती, कम से कम अगर मैंने जिस टॉपिक को 2 बार पढ़ लिया है और मेरे को है कि हाँ ये टॉपिक के मेरे पे मेरी कमांड बन चुकी है, ये मेरे को अच्छे से याद हो गया 2 या 3 बार पढ़ के, तब जा करके मैंने उसके नोट्स बनाए हैं। और ये काफ़ी हेल्पफुल भी रहते हैं। भले ही आपको टाइम लग जाए पढ़ने में, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट में बिल्कुल ऐसे जल्दी आप 5 मिनट में आप पूरा पेज पढ़ दोगे, नहीं। उसमें आप क्वालिटी कंटेंट रखते हो जिसको याद करने में भी आपको टाइम भी लगता है। बट ये हो जाता है कि चलो मेरे को 1 पेज ही पढ़ना है, तो दिमाग को ऐसे लगता है कि ज़्यादा काम नहीं है, हो जाएगा, 1 ही पेज है। और वहीं पे अगर आपको पूरा आधा रजिस्टर है आपकी यूनिट का, तो आपका दिमाग उसको देख करके ही परेशान हो जाता है कि मेरे को 1 यूनिट पढ़ने में ही इतना टाइम लग जाएगा, और वहीं पे 1 पेज है, तो आपका दिमाग ही आपको बोलेगा नहीं 1 पेज में तो कर लेंगे, एडजस्ट हो जाएगा, पढ़ लेंगे आराम से इसको कई बार। तो ये चीज़ होती है शॉर्ट नोट में। मैनेजमेंट के भी शॉर्ट नोट थे मेरे पास, तो बुक को तो मैंने हार्डली टच किया होगा, और जो शॉर्ट नोट बना रखे थे उसी में से मैंने मैनेजमेंट को पूरा पढ़ा था। साइको भी मैंने काफ़ी कम पढ़ी थी, साइकोलॉजी, और वैसे साइको का ऐसा कुछ आया भी नहीं था। और साइको के तो आजकल अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, भले ही आपने कितना भी पढ़ा हो, लेकिन वहाँ पे जाकर के वो काम ही नहीं आता आपका पढ़ा हुआ। वहाँ पे आपको बैठ करके सोचना ही पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा क्या आ सकता है इसमें। वो मतलब ऐसे कि हाँ 60% ये वाला ऑप्शन सही है, 70% ये वाला सही है, ये मेरे को 100% लग रहा है, मतलब देखना पड़ता है कि कौन सी ऑप्शन की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आने की। तो उस हिसाब से अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा आने लग गए, तो वो उतना पढ़ा हुआ पीछे का उतना काम आया नहीं साइको के। और अगर बात की जाए हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के मेरे पास पहले से नोट्स थे। शायद हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें मैंने पुराने नोट्स को ही रिवाइज किया था, और बस वहीं पढ़ा था हिस्ट्री में। हिस्ट्री को मैंने इतना ज़्यादा रिवाइज किया भी नहीं था, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस था कि हिस्ट्री मेरे को आती है, तो इसको मैं एग्ज़ाम के टाइम के आसपास ही पढ़ लूँगी। तो मैंने एग्ज़ाम से पहले उसको 1 ही बार शायद पढ़ा होगा, और दूसरी बार मैंने जैसे जून का जो मंथ है एग्ज़ाम नज़दीक आ गया था, उसी टाइम पे मैंने हिस्ट्री को पढ़ा था। तो बीच में जैसे रूटीन अब मैं बताऊँ तो रूटीन तो मेरा सही रहता था। मुझे वैसे काम वाम कुछ करना पड़ता नहीं था। जैसे मेरा रूम है, यहीं पे मैंने सारी पढ़ाई की है। अकेली को मेरे को रूम
दे रखा है घर वालों ने पढ़ने के लिए। ये भी मेरी बुक्स रखी हुई, ये पूरी टेबल है, और जब चाहे जितना चाहे जैसे चाहे सब मेरे ऊपर था कि मैं कितनी देर पढ़ पाती हूँ। और अगर सोशल मीडिया की बात करें तो आपको पता ही है, यूट्यूब पे तो मैं वैसे भी काफ़ी टाइम से एक्टिव थी नहीं। इंस्टा पे मैं एक्टिव थी पहले, फिर मैंने इंस्टा को डीएक्टिवेट कर दिया था, क्योंकि उससे उस पर भी मतलब फॉलोवर अगर आपके ज़्यादा हो तो आपको ऐसे कमेंट लाइक वगैरह ये सारी चीज़ें आती रहती हैं, और फिर आपको देखने की आदत पड़ी रहती है कि देखो तो क्या कुछ आया है, एक बार चेक कर लेती हूँ। तो मेरे उस पर 13,000 के आसपास फॉलोवर है। तो मेरे को मैंने डीएक्टिवेट कर दिया था, मेरे को डिस्टर्बेंस चाहिए ही नहीं था पेपर में। 8 मार्च को किया था मैंने डीएक्टिवेट। और बीच में मैंने फिर लास्ट टाइम पे तो मैंने फ़ोन का रिचार्ज भी नहीं करवाया था, बट फिर भी आपको फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप पढ़ रहे हो पूरा दिन, जैसे दिन में 24 घंटे होते हैं, 6-7 घंटे आप सो लिए तो भी आपके पास 16-17 घंटे बच जाते हैं, उसमें आप पूरे में पढ़ नहीं सकते। मुझे नहीं लगता इतना कोई लगातार पढ़ सकता है। पढ़ते भी हो तो आपको मेंटल फटीग हो जाएगा, फिर आपको रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है बीच में। तो ऐसे आई थिंक आजकल फ़ोन हर कोई चलाता है, और इतना एकदम परमानेंट फ़ोन से दूर कोई हो भी नहीं सकता। तो मैं तो फ़ोन यूज़ में लेती थी। लास्ट टाइम में ज़रूर कम हो गया था, बट फिर भी मेरे को लगता है कि मेरे 2-3 घंटे तो आराम से निकल ही जाते थे फ़ोन में। कभी 3-4 घंटे पढ़ लिए, फिर आधा घंटे फ़ोन चला लिया, फिर पढ़ लिए, फिर 1-आध घंटे और चला लिया, बीच में कुछ देख लिया, या फिर कभी कभार जैसे कुछ यूट्यूब पे आपको किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत पड़ जाती है, उस टाइम पे आपने देख लिया। तो ऐसे फ़ोन के मैं टच में रही थी। बाकी सोशल मीडिया से दूर थी, लेकिन फ़ोन के मैं टच में थी। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद जैसे बीच में डिस्टर्बेंस भी आया था, जैसे कि युद्ध का माहौल बना था, और भी हुआ था एक, तो वो 4-5 दिन तक एकदम बिल्कुल ही डिस्टर्बेंस हो गया था कि शायद अपना पेपर आगे चला जाएगा। 4-5 दिन के लिए तो ये समझो कि मतलब बुक पढ़ने की इच्छा भी नहीं हुई। हर टाइम बस न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ में क्या आ रहा है, बस उसी पे ध्यान था। फिर वो जब शांत हुई 12-13 तारीख को, युद्ध वॉर की जो सिचुएशन थी वो ऐसे बंद हो गई थी, वॉर वगैरह बंद हो गया था, तो फिर उसके बाद दोबारा से पढ़ना स्टार्ट किया था। और बीच में ऐसे 1-2 दिन का तो देखो सबका नॉर्मल है, कभी ना कभी डिस्टर्बेंस आ ही जाता है। उसके बाद जैसे जैसे एग्ज़ाम आता है तो बच्चे के अंदर फियर भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे वो जो सिचुएशन होती है ना, एक मतलब फाइट और फ्लाइट हार्मोन आपके काम करने लगते हैं। जैसे जैसे आपका टारगेट नज़दीक आता है, आपका दिमाग बोलता है या तो लड़ो या भागो, तो भागो वाली सिचुएशन ज़्यादा बनती है कि इस पेपर की तैयारी कर रहे थे तो एकदम सर पे आ गया। तो 5 या 6 तारीख को शायद वो उन्होंने फिर से जयपुर में हड़ताल वगैरह शुरू करी थी। तो स्टार्टिंग में तो लगता था कि लोग क्यों कर रहे हैं, अच्छा है ना पेपर हो जाए। फिर धीरे धीरे जैसे और पेपर नज़दीक आया, फिर थोड़ा न्यूज़ के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान गया। फिर ऐसे लगने लगा कि यार मैं तो तैयारी, मेरे तो 3 महीने की तैयारी है, और मैं तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं रह जाऊँ और बाकी लोगों का हो जाए तो अच्छा है, 1-2 महीने और आगे खिसक जाए तो मैं और बढ़िया से पढ़ लूँगी। ये सारी चीज़ें भी थी। बट फिर जब आरएस का नहीं हुआ तो ऐसे हो गया कि यार ये सब फालतू की बातें, बस इसमें हम भ्रमित हो रहे हैं, टाइम ख़राब हो रहा है, इसमें अपना कोई फ़ायदा नहीं है, और पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि एग्ज़ाम आगे जाएगा। बाकी जो रीजंस थे वो सारे लीगल थे, कि बीच में नेट का एग्ज़ाम आ रहा था, टकराव की स्थिति बन रही थी, तो वो लीगल रीज़न था। इसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ी सा एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अब तो 10 दिन ही बचे हैं, इतने को 10 दिन को मैं कैसे बढ़िया से बढ़िया मतलब मैनेज कर सकती हूँ। तो मेरा जो सिलेबस था वो पहले से ही मेरे पास 2022 से ही था, तो वो मैंने प्रिंटेड निकलवा रखा था। तो मैं बता रही थी कि मैंने फिर ऐसे सोचा कि अभी थोड़ा टाइम बचा है, जैसे 10-12 दिन ही बचे हैं, तो मेरे को अच्छे से कोई एक स्ट्रेटजी बना करके, और ज़्यादा से ज़्यादा अभी मेरे पास जो भी मैंने पढ़ा है उसको मेरे को जितना ज़्यादा रिवीजन हो सके मेरे को करना है। तो मेरा जो सिलेबस था 3 मतलब सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, मैंने 3 पेज के ऊपर निकलवा रखा था। तो मैंने ये टारगेट बनाया कि मेरे को एक दिन में जितना ये एक पेज के ऊपर जितनी यूनिट दे रखी हैं, मेरे को इसको पूरे को रिवाइज करना है। तो ऐसे मैंने 3 दिन का टारगेट बनाया कि 3 पेज में मेरा सिलेबस है सब्जेक्ट वाला, तो अगर मैं एक दिन में एक पेज कवर कर लूँगी तो मेरा 3 दिन में रिवीजन हो जाएगा, और साथ में मेरे को जीके भी पढ़ना है। तो मैं ऐसे 6:30 बजे के आसपास उठती थी, 7 बज जाते थे मान लो कभी कभी, तो फिर मैं 11 या 12 बजे तक मेरा कंटिन्यू मैं सब्जेक्ट पढ़ती थी। उसके बाद दोपहर 11-12 बजे के बाद
थोड़ा जैसे फटीक हो जाती है, मेंटल फटीक, फिर मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती थी, खाना वाना खा लिया, नहा धो लिए, फिर उसके बाद मैं जीके पढ़ने बैठती थी। और 11-10 बजे तक मेरा जीके का टारगेट रहता था कि मेरे को 1 घंटा ज्योग्राफी पढ़नी है, 1 घंटा पॉलिटी पढ़नी है, कुछ छूट ना जाए, 1 घंटा मेरे को इंग्लिश भी रिवाइज करनी है, 1 घंटा करंट पढ़ना है। मतलब लगभग मैंने 1-1 घंटे की टारगेट बना रखी थी। और अगर 1 घंटे का टारगेट नहीं होता तो मेरा एक टॉपिक का टारगेट रहता है कि मेरे को ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, या फिर 2 टॉपिक हो गए, ऐसे करके। फिर मैं 10 बजे के आसपास तक मेरा जीके का हो जाता था। फिर आगे जो मतलब सब्जेक्ट का मान लो 1-2 यूनिट मेरी बच गई, तो मैं रात को 10 बजे के बाद जब जीके पढ़ लेती थी 10 साढ़े 10 बजे तक। फिर वो 2-3 घंटे, और कभी 1 बज जाता, कभी 2 बज जाते, तो मैं सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेती थी। ऐसे करके मैंने 3 दिन में अपना जो सब्जेक्ट था उसका मैंने एक बार रिवीजन कर लिया। तो मेरे को बढ़िया से कॉन्फिडेंस फील हुआ, क्योंकि पहले भी 1-2 बार पढ़ा हुआ था। और फिर ऐसे जब आप एंड मोमेंट पे आकर के, मतलब नज़दीक आकर के, और आप जितना ज़्यादा उसको कवर कर पा रहे हो, जितना ज़्यादा उसको रिवीजन कर पा रहे हो, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। फिर मैंने सोचा कि मेरे को अभी जैसे 18 तारीख आ गई थी, कि अभी 18, 19, 20, तो 3 दिन में मेरे को दोबारा एक बार करना है। तो मैंने सेम प्रोसेस 3 दिन दोबारा की, तो मेरा 2 बार रिवीजन हो गया। उसके बाद 21-22 को मैंने सोचा कि अब तो मेरे को जीके में जो बची है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं, 2-3 दिन तक अपन जीके पढ़ लेते हैं। और फिर जैसे मेरे लगातार पेपर थे 26 और 27 को, तो मैंने सोचा 2-3 दिन अभी जीके पढ़ लेते हैं, फिर 27 को पेपर है, 26 को पेपर है, तो सब्जेक्ट को पढ़ने का बाद में टाइम नहीं मिलेगा। तो अपन सब्जेक्ट अभी 2 दिन जैसे 21-22 को अपन जीके पढ़ लेंगे, फिर अपन 2 दिन सब्जेक्ट पढ़ लेंगे 23-24 को, फिर 25 को दोबारा से जीके, और 26 को अपना पेपर हो जाएगा। ऐसा मैंने कुछ सोचा। तो ऐसा करके मैंने शायद लास्ट टाइम 21 को मैंने अपना सब्जेक्ट टच किया होगा, 21 जून को। फिर सब्जेक्ट पढ़ने का टाइम नहीं मिला। फिर मैंने 22 को भी कंप्लीट, मैंने जीके के ऊपर ही मेरा फोकस था। फिर 23 को भी मैं, उस टाइम पे मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी, और हिस्ट्री मैंने 23 को जब जीके का पेपर सुबह हुआ था, वो ग्रुप ए का, तब उस दिन भी मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी। मैं ऑलमोस्ट हिस्ट्री हो गई थी, कोई 2-4 टॉपिक बचे थे। फिर वो जो पेपर आया मुझे नहीं लगता वो पेपर देखने के बाद किसी की भी सब्जेक्ट को टच करने की हिम्मत हुई होगी। तो मैंने सोचा कि देखो भाई, अब जो आ गया सो आ गया, इसमें देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। तब मैंने थोड़ा पॉलिटी को चेक किया कि पॉलिटी तो अपने अच्छे से पढ़ी है, पॉलिटी के तो अपने क्वेश्चन होने भी चाहिए। फिर मैंने देखा पॉलिटी में तो ऐसे अनुच्छेद के अंदर के भी पॉइंट पूछ रखे थे। जैसे सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन आया था, वो उसमें 145 वाला पूछा था कि इसमें वो खुले में सुनवाई होगी, तो वो कौन से पॉइंट में है। तो मैंने सोचा 145 तो पता है, लेकिन इतना डिटेल में तो मैंने खुद ने भी नहीं पढ़ रखा, अभी थोड़ा और डिटेल में घुसना पड़ेगा। तो वो पेपर आने के बाद मैंने जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, पीएम हो गया, मंत्रिपरिषद हो गई, इन सब के जो थे, मतलब सब पॉइंट होते हैं अनुच्छेद के अंदर। जैसे 75 है पीएम का, तो उसमें 75 1, 75 2, 3, 4, 5 ऐसे करके मैंने वो पढ़ना स्टार्ट की, क्योंकि बाकी तो मैंने वैसे भी पढ़ ही रखा था। तो मेरे को लगा ये मेरे को याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये 4 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, प्रेसिडेंट, पीएम, मंत्रिपरिषद, ये 3-4 मेरे को लगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन बनेगा तो इनमें से ही बनेगा, क्योंकि उस पेपर में प्रेसिडेंट का बन गया था, तो मेरे को ज़्यादा चांस लग रहे थे कि पीएम का बन सकता है या फिर मंत्रिपरिषद का बन सकता है, और वो आया भी पीएम का ही था। फिर ऐसे करके मैंने वो पढ़े। तो उस दिन मैंने सुप्रीम कोर्ट रिवाइज कर लिया जल्दी जल्दी, पीएम कर लिया, मंत्रिपरिषद कर लिया। फिर मेरे को ऐसे करते करते 5 बज गए थे। फिर मैंने ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट किया। मैं 23 की बात कर रही हूँ। ज्योग्राफी के मैंने 3 या 4 टॉपिक पढ़े। मेरे को ज्योग्राफी के 12 टॉपिक थे और मेरे पास 3 दिन थे। तो मैंने सोचा एक दिन में मेरे को 4 तो टॉपिक पढ़ने ही पड़ेंगे, तभी जा करके मेरा पेपर तक मेरे सारे जो टॉपिक हैं वो रिवाइज होंगे। एक तो अगर आप नोट से पढ़ रहे हो तो आपके पास मैटर मतलब लिमिटेड होता है, उनको आप जल्दी रिवाइज कर पाते हो। बुक से अगर आप पढ़ रहे हो तो रिवीजन करना भी महाभारत होता है, क्योंकि बुक को ऐसे जल्दी जल्दी रिवाइज नहीं होता है, टाइम देना पड़ता है बुक में रिवीजन करने में। आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं याद रखने के लिए। फिर मैंने जैसे स्टार्टिंग का हो गया, भौगोलिक प्रदेश पढ़ लिया, और जो पहला वाला आता है ना भौगोलिक स्थिति, फिर दूसरा भौगोलिक प्रदेश आता है, वो दोनों पढ़ लिए। और एक क्लास में परिवहन और पर्यटन का मैंने 4 टॉपिक पढ़ लिए उस दिन। तो मैंने सोचा ठीक है अब 8 बचे हैं, ये 4-4 करके 4-24 को पढ़ लेंगे, 4-25 को पढ़ लेंगे।
और ऐसे ही फिर जो बचा हुआ था मामला उसको संभालने की कोशिश की कि करंट है, करंट की मेरे पास 2 मूमल हैं और एक मेरे पास नानक से मेरे को योजनाएं पढ़नी है और एक मैंने टेलीग्राम से लिखा हुआ था एक कॉपी में थोड़ा सा, तो मेरे को वो पढ़ना है। तो मैंने सोचा एक को आज पढ़ लेते हैं, एक को कल पढ़ लेते हैं ऐसे करके मतलब वो उस सिचुएशन के हिसाब से मैंने स्ट्रेटजी बनाई कि जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश को पढ़ना पड़ेगा। और ऐसे ऐसे करके 25 तारीख को उठने के बाद, मतलब मैं 24 को भी मैंने फुल जीके पढ़ा, 25 को उठने के बाद मेरा थोड़ा सा पॉलिटी बचा हुआ था। पहले मैंने पॉलिटी पढ़ा, पॉलिटी को कंप्लीट किया, मेरे को 9 बज गए सुबह 25 को। फिर मैं लेकर के बैठी करंट में मेरा जितना मूमल का बचा हुआ था मैंने 12 बजे तक कंप्लीट किया, करंट मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं लेकर के बैठी मैनेजमेंट जितना बचा हुआ था 2-3 घंटे लगा करके मैनेजमेंट को पूरा रिवाइज किया। फिर साइकोलॉजी जितना साइको का था, साइको का देखा, वो कंप्लीट किया। उसके बाद क्या बच गया था, आई थिंक उसके बाद हाँ इंग्लिश हो गया, इंग्लिश बचा था, इंग्लिश को देखा थोड़ा सा। फिर और इतनी सारी चीज़ें होती हैं पहले पेपर में। उसके बाद इंग्लिश देखने के बाद मैथ था, मैथ के फॉर्मूले वगैरह वो सारी चीज़ें देखी। और फिर ज्योग्राफी के जैसे जनगणना वाले हो गए, ये वाले थोड़े और अच्छे से देखे। रात को 11 बज गए और 11 बजे जब मैं सो रही थी तब मैं देख रही हूँ हिस्ट्री को। और हिस्ट्री को मैं क्या देख रही हूँ कि वो जो पहले पेपर में हिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे, जैसे मानसिंह का क्वेश्चन आया था कि मानसिंह ने जब बिहार में सबसे पहले किस राजा को हराया। तो मेरे पास एक प्रीवियस ईयर की बुक है, तो उसमें मैं देख रही थी, तो वो क्वेश्चन मैंने देखा कि क्वेश्चन तो पहले का भी आया हुआ है, किसी एग्जाम में आया हुआ था। तो मेरे को लगा यहाँ से अगर उसने उठाया, और राजा के क्वेश्चन हर बार आते हैं हर एग्जाम में, तो मेरे को लगा इसके आसपास मैं देखती हूँ कहीं पे कुछ और पुराने पेपर में आया हुआ हो सकता है, कल मेरे पेपर में आ जाए। वहीं पे वो रायसिंह वाला था, तो वो मेरे को कंफर्म हो गया, वो जूनागढ़ वाला उसमें दे रखा था। ऐसे ही फिर BR अम्बेडकर का आया था, बुक्स का क्वेश्चन आया था, तो मैंने सोचा BR अम्बेडकर के देखते हैं अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्या क्या है। तो मैं उसको देख रही थी, तो वो मेरी निगाह में वो लेबर पार्टी वाला आ गया। दूसरे दिन ये दोनों पेपर हमारे एग्ज़ाम में आए, तो मेरे दोनों ठीक हो गए क्वेश्चन। फिर हिंदी मेरा बच गया था, हिंदी में दूसरे दिन सुबह 5 बजे उठ करके मैं हिंदी पढ़ रही हूँ। मैंने आधे घंटे तक हिंदी रिवाइज किया था, और बची हुई की मतलब कुछ की मैंने फ़ोटो ली थी फ़ोन में कि गाड़ी में जाते टाइम देख लेंगे। 5:30 बजे के आसपास नहाना धोना किया, और फिर 6:30 हो गए थे, और 6:30 बजे के आसपास हम लोग घर से निकले थे। फिर पहुँच गए थे, मेरे साथ 1-2 मेरे फ्रेंड थे, वो भी उनको छोड़ा पहले, और फिर हम लोग मतलब सेंटर पे पहुंच ही गए थे, टाइम से पहुंच गए थे। आधा घंटा बचा था, और उस आधे घंटे में मैं क्या पढ़ रही थी गाड़ी में बैठ करके, हाँ वो जो 105 वाला जो अनुच्छेद है, आई थिंक वही पढ़ रही थी मैं। विधेयक पढ़ रही थी, धन विधेयक, वित्त विधेयक, ये सारी चीज़ें मैं गाड़ी में बैठ करके पढ़ रही थी मतलब मैं एन मोमेंट तक मैं पढ़ ही रही थी, मैंने बुक्स छोड़ी नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं छोड़ करके कुछ कर लूँ। बाकी कोई नहीं करता, सब मतलब कि भाई प्रेशर मत लो, ये मत लो। मैं तो ना पढ़ूँ तब मेरे को प्रेशर फील होने लगता है, पढ़ती रहती हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ चलो ये भी देख लूँ, ये भी देख लूँ। और फिर पेपर हुआ, पेपर में भी मेरे साथ एक ऐसे अजीब सी सिचुएशन हो गई जिसकी वजह से मेरा कंसंट्रेशन पूरा लूज हो गया, और मैंने अपना लॉस भी करवा लिया 2-3 क्वेश्चन का। वहाँ पे जैसे एडमिट कार्ड होता है, ये मान लो एडमिट कार्ड है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ से फाड़ना होता है इसको, तो मैंने निशान भी लगाया था कि यहाँ से फाड़ना है, बट उस सर ने आकर के मेरा यहाँ से फाड़ दिया, नीचे का ले लिया और आधा छोड़ दिया मेरे पास ही। तो मैंने बोला सर ये आपने क्या कर दिया, ये आपको यहाँ से फाड़ना था, आपने तो बीच में आधा फाड़ लिया, आधा मेरे पास रह गया। फिर सर ने यहाँ से फाड़ करके बोला मैं इनको चिपका दूँगा। मेरे को लगा ये क्या हो गया, अब मेरा एडमिट कार्ड तो मतलब फट गया बीच में से। फिर मैंने उन सर को बोला कि सर मैं दूसरा ला करके दे दूँगी, गाड़ी में रखा हुआ है, बट मेरी किसी ने फिर सुनी नहीं। 2-4 बार मैंने टीचर को बोला, उन्होंने सुपरवाइज़र मैम को भी बुलाया, फिर उन्होंने भी यही सब बोल के कि ये आपके कोई काम नहीं आएगा, आप तो हमारे पे ध्यान दो, हमारा आपके काम की चीज़ें। बट वो डिस्टर्बेंस हो गया वहाँ पे मेरा, मतलब बार बार दिमाग में ये चीज़ कि मेरा एडमिट कार्ड फट गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। भले ही वो छोटी चीज़ थी, बट उससे मेरे को काफ़ी, मेरे दिमाग में वही चीज़ बार बार घूम रही थी, जिस वजह से मैं ढंग से उतना कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पाई पेपर पे। बट फिर भी मैंने ठीक किया पेपर, और जब मैं निकली तब तो मेरी हालत ख़राब थी पेपर दे करके। मैं ऐसे मेरा नहीं होगा पता नहीं क्या करके आई हूँ, बड़ी टेंशन में थी।
बट फिर आकर के देखा तो पेपर ठीक हुआ था। फिर पेपर दे करके आकर के मतलब 2-2:30 बजे तक घर पे पहुँचे थे। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया था। उस दिन तो भूख भी नहीं लगी, खाना वाना भी नहीं खाया था। आकर के बस थोड़ी देर आधा घंटा सोए, ऐसे नींद ज़्यादा कुछ खास आई नहीं, गहरी नींद नहीं आई। थोड़ी देर बस थकान मिटाने के लिए मैं सोई थी। फिर 3:30 बजे के आसपास मैंने वापस से सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दिया और टारगेट था कि मतलब एक बार पेपर देने से पहले, पेपर सेकंड शिफ्ट में था 27 को, तो मैंने सोचा 10-11 बजे तक मेरे को पूरा एक बार रिवाइज़ करना है, क्योंकि लास्ट टाइम 21 को ही पढ़ा था, तो पूरा रिवाइज़ एक बार करना पड़ेगा। तो जो लेंदी यूनिट थी मैंने उनको पहले पढ़ना स्टार्ट किया, जैसे एनिमल किंगडम हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, वो मेरे को थोड़ी ज़्यादा लेंदी लगती है, तो वो मैंने पहले पढ़ना स्टार्ट कर दिया। फिर एम्ब्रियोलॉजी पढ़ा, फिर प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ा, फिर टेक्निक्स वगैरह पढ़ी, और उसके बाद जो नॉन कोडेड दे रखे थे, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म दे रखे थे, मैंने उनको पढ़ा। और फिर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस दे रखे थे, वो वाले टॉपिक कवर किए। ऐसे करके मतलब 11 बजे तक मैंने 60-70% कर लिया था। और जो बचा हुआ था 11 बजे के बाद तो पढ़ने की वैसे भी क्षमता नहीं बची, मेंटल एबिलिटी नहीं बची बिल्कुल भी। उसके बाद दूसरे दिन सुबह 5 बजे उठ करके तब पढ़ना स्टार्ट किया था। 11-10:30 बजे तक आई थिंक जो बचा हुआ था वो पढ़ा। तो मैंने 95% जो सिलेबस था वो उस टाइम पे कवर हो गया था। कोई थोड़ा बहुत आई थिंक बचा होगा, तो बचा होगा 1-2 पॉइंट, बाकी मैंने छोड़ा कुछ नहीं था। लगभग मैंने पढ़ ही लिया था सब कुछ, मतलब एक बार नज़र के आगे से निकाल लिया था। पढ़ना तो क्या होता है, फास्टली रिविज़न करना पड़ता है। फिर ऐसे कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो एक बार नया नया देखा हुआ है सारा। और फिर 11 बजे पेपर देने चले गए थे। तो ऐसे हुआ था, ऐसे सेकंड पेपर भी फिर हो गया। अभी मार्क्स का तो कुछ बोल नहीं सकते, बट हाँ फर्स्ट पेपर तो आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी ऑफिशियल की हमारे वाले पेपर की अभी आई नहीं है, आएगी तब मैं मिला करके आपको मार्क्स भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बट सीट काफ़ी कम है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई पॉजिटिव चांस बन पाएगा। हालांकि नंबर वैसे ठीक बन रहे हैं, लेकिन सीट कम होने की वजह से आई थिंक मेरिट अब थोड़ी सी ऊपर जा सकती है। बाकी सब भगवान भरोसे है, मेहनत जितनी कर सकते थे उतनी की भी है, आगे जो होगा सो देखा जाएगा। तो आप लोगों के भी आई थिंक पेपर बढ़िया गए होंगे, आप लोग अपना एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं। तो ये जस्ट एक स्टूडेंट का एक्सपीरियंस था और कुछ भी नहीं। मुझे लगा कि मैं शेयर कर सकती हूँ तो मैंने कर दिया। अगर वीडियो ठीक लगे तो आप देख लेना, वरना आप छोड़ भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बाय।